सद्गुरु दयाल। संत बचन शीतल सुधा करत ताप त्रय नाश। मन पर विजय भाग 1। कहत सुनत सब दिन गाए, उरजिन सूरजामन। काहे कबीर चेता नहीं, आजहूँ पहला दिन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार मन से ही पैदा होते हैं। मन से उत्पन्न होने के कारण इन्हें मनोज कहा गया। इन विकारों ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को डिगा दिया। काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों की जड़ यह मन है। अपने वर्तमान स्वरूप में यह विकारों का मूल है। तमाम ऋषि मुनि, योगेश्वर ज्ञानी, व्यास, वशिष्ठ, पाराशर, अंगिरा और ब्रह्मा, विष्णु और शिव तक भी कोई मन को वश में नहीं कर सके। यह बड़ा ताकतवर है। इसका भंडार या स्रोत रचना में काफ़ी ऊंचे मुकाम पर है। भवसागर में माया में फंसने के जितने काम हमसे बनते हैं, गौर करके देखें तो वे सब हमारा मन ही करवा रहा है। कैसे कि आत्मा अत्यंत शुद्ध, परम निर्मल है। वह अपने विशुद्ध रूप में यहाँ मृत्यु देश या मृत्यु लोक में प्रकट नहीं हो सकती। यहाँ हमारी सूरत मन के पर्दे या आवरण के अधीन ही कार्यशील है। यही आत्मा का बंधन है, या यही चैतन्य जीवात्मा के साथ मन की गांठ पड़ गई है। अपने आप को पहचानना क्या है? अपने निर्मल स्वरूप को वापस प्राप्त कर लेना, या मन माया के पर्दे से बाहर आ जाना, या मन के बंधन को, मन की गांठ को खोल कर मुक्त हो जाना, या मन को जीत लेना। मन का ऐसा स्वभाव इसलिए है क्योंकि मन माया के मसाले का बना हुआ है। मन का भंडार त्रिलोकीनाथ ब्रह्म है, जो स्वयं माया संयुक्त है। उस मंडल में आदि माया या कारण माया प्रधान है, जो रचना रचती है और उसका विस्तार करती है। ब्रह्म स्वयं संकल्पमयी है, इसलिए मन हर समय संकल्प विकल्प या गुणावन रूप हो रहा है। कभी एक क्षण के लिए स्थिर नहीं रह सकता, तथा संकल्प सभी माया के मसाले के यानी सांसारिक हैं। इसलिए इसके संस्कार जुगान जुग से सांसारिक और माइक और मलिन, अपवित्र और जगत में फंसाने वाले हो गए हैं। इसलिए मन को आत्मा का दुश्मन कहा गया है। बड़ा बैरी यह मन घट में, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इस ही के पीछे, और सब ही जतन तजना। मन का पर्दा। मन उस पर्दे का नाम है
जिसमें बैठकर निर्मल चैतन्य की अंश यह सूरत जीवात्मा काल और माया के देश में कार्यरत है। अपने शुद्ध और निर्मल रूप में सूरत सत्य देश में है। काल और माया देश में उतर जाने के बाद इस पर पहला पर्दा कारण शरीर का पड़ा और वहाँ यह कारण मन और कारण माया के आवरण में आई। नीचे माया की जड़ता जहाँ बढ़ी वहाँ सूरत ने सूक्ष्म मन और सूक्ष्म माया यानी सूक्ष्म शरीर का आवरण धारण किया। माया ब्रह्म की रचना में सूरत ने स्थूल मन और स्थूल तत्वों के शरीर का पर्दा और धारण कर लिया। ये ही बड़े बड़े मुख्य पर्दे या गिलाफ सूरत पर चढ़ गए। कारण मन और कारण शरीर, सूक्ष्म मन और सूक्ष्म शरीर और स्थूल मन और स्थूल शरीर कहलाए। इनको ही क्रमशः ब्रह्मांडी मन, अंडी मन और पिंडी मन कहा गया। सूरत पूर्ण प्रकाशवान थी, सर्वज्ञाता थी। मन का साथ करके क्रियाशील हुई तो कर्म बने। नीचे के पिंडी मन और पिंडी माया अविद्या है, इसका साथ करके अत्यधिक कर्म बने। उन सभी कर्मों के संस्कार स्वभाव बनकर मन और सूरत पर चढ़ते गए। इन्हीं संस्कारों के मलिन आवरण से सूरत का आत्म प्रकाश ढक गया। कर्मों का मलिनता का पर्दा इतना चढ़ा कि जो मन सूरत का कार्य करने का औजार था या सूरत का ताबेदार था, वही अब मालिक बन गया और वास्तविक मालिक सूरत अपने नौकर यानी मन की ताबेदार बन गई। मन अत्यंत प्रबल हो गया। मन भी ज़्यादा मलिनता को प्राप्त होकर इंद्रियों के भोगों का आशिक हो गया है। मन जो जो काम करता है उसका नतीजा, कर्मों का फल सूरत को भोगना पड़ता है। अब वास्तविक समस्या यह है कि जब तक सूरत मन का साथ छोड़ नहीं देती, अपने मूल या भंडार में तद्रूप नहीं हो सकती। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मन के बनाए गए साधनों या उपायों से मन को वश में करने की कोशिश करना भारी अज्ञान है, कभी सफल भी नहीं हो सकते। इंद्रिय के वश मन रहे, मन के वश रहे बुद्ध। काहो ध्यान कैसे लगे, ऐसा जहाँ विरोध। मन इंद्रियों के वश में होकर बेतहाशा बाहर दुनिया की तरफ दौड़ रहा है। माया के मसाले का यह बना हुआ है। इसे अनंत काल से माया के सुखों की चाट लग गई है। माया के सुख, आराम, भोग, मान बढ़ाई की कामनाएं करते करते, इन्हीं की कोशिश करते करते यह माया यानी संसार रूप ही हो गया है। मन तो जड़ है, एक जड़ मशीन की तरह। अब इसकी मेमोरी में जैसा प्रोग्राम फीड कर दिया जाएगा, यह मशीन वैसा ही काम करेगी। इस वक्त मन रूपी मशीन में संसार फीड किया हुआ है। यह संसार रूप ही बन गया है। मन का यही स्वभाव परमार्थ में भारी रुकावट, अड़चन और विघ्न बन गया है तो यह सूरत जीवात्मा का उपकरण और औजार।
किंतु इसके स्वभाव को बदलने यानी निर्मल करके इसे शब्दरता नाम अमल का अमली बनाने की जरूरत है। बिगड़े मन से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और शब्द अभ्यास से सुधरे मन से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। शब्द या नाम की कमाई के बिना मन को और विकारों को वश में करने का कोई दूसरा साधन नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो, मन ही करे फजीत। पिछले युगों में जो परमार्थी कार्रवाइयाँ कराई जाती थी तब भी उनका ध्येय तो यही होता था कि मन पर कंट्रोल करें, लेकिन उनसे मन नहीं मरा। जब तब की क्रियाओं में तन को कष्ट दिया जाता था, उससे मन पर कोई असर नहीं पड़ता था। पुराने युगों में मन को वश में करने की बड़ी कठिन कठिन साधनाएं की गई। 60-60, 70-70 हजार वर्षों तक के जप तप किए गए। मुद्रा योग और सांख्य योग भी हजारों वर्ष करते थे। प्राणायाम योग भी 300-400 वर्ष करते थे, किंतु सब निष्फल गई। निष्फल इस मायने में कि मन माया पर तो विजय मिली नहीं, अलबत्ता अपनी अपनी करने का फल सबको मिला। जो जैसा किए थे उसके अनुसार रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, शक्तियाँ, स्वर्ग वैकुंठ का वास मिला और किसी दर्जे का आनंद प्राप्त किए। लेकिन न तो मन काबू में आया और न ही निर्मल चैतन्य पुरुष अनादि पुरुष का दर्शन प्राप्त हुआ। भगवंत का दर्शन तो तभी होगा जब पहले मन को स्थिर कर लेंगे। प्रभु का दर्शन करके जीव फिर वही यानी पीव या भगवंत का रूप ही बन जाएगा। जैसे बूंद सागर से मिलकर सागर ही बन जाती है। तब मन और माया किसी की गम नहीं रहेगी। लेकिन बाहरमुखी उपायों से या उन उपायों से जो मन की हद में समाप्त हो जाते हैं, कभी मन वश में नहीं आ सकता। इसी प्रकार हठ योग वगैरह भी मन पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे एक सांप को टोकरी में बंद कर देने से उसका खतरा निर्मूल नहीं हुआ, क्योंकि टोकरी से बाहर आने पर सांप डस सकता है। यदि सांप की विषग्रंथि ही निकाल दी जाए तो सांप का खतरा निर्मूल हो सकता है। शरीर से किए गए साधन भी इसी श्रेणी में आते हैं। यानी जैसे सांप तो बिल के अंदर बैठा है, पकड़ना तो सांप को है, और हम सांप को न पकड़कर बाम्बी को कूटें। बाम्बी को कूटा पीटा जाए तो क्या हासिल होने वाला है। स्तन रूपी बाम्बी में मन रूपी सांप बैठा है, पकड़ना मन को है। यदि ऐसी कार्रवाइयाँ की जावे जिनसे तन को तो कष्ट पहुँचे किंतु मन पर असर न हो तो वे बेकार हैं। सांप छोड़ बाम्बी को कूटे, अचरज खेल पसारा। धोबी से बस चले नहीं कुछ, गदहा का
कितने कितने उपाय इस बिगड़े हुए मन को ठीक करने के लिए किए। तीर्थ नहाए, घर बार त्यागा, जंगलों में पहाड़ों में भी गए, मौन रहे, अनेक कठिनाइयाँ झेली, किंतु मन पर कंट्रोल नहीं हुआ। कईयों ने देह को जीर्ण कर लिया, लेकिन मन तो रत्ती भर भी कमज़ोर नहीं हुआ। कईयों ने काशी में जाकर करवत ली, आरे से अपना सिर चिरवाया, किंतु मन तो फिर भी उतना ही मगरूर रहा। दरिया सो सूरा नहीं, जिन देह करी चकचूर। मन को जीत खड़ा रहे, मैं बलिहारी सोर। जो खुद मन के कहे में नहीं चलता, बल्कि मन को अपने हुक्म में रखता है, वही सूरवीर है। नानक साहब ने फरमाया है कि सूर वह नहीं है जो लड़ाई के मैदान में खून की नदियां बहा देता है। यह तो सूरवीरता नहीं, पाप है। सूर वह है जो मन पर अपना हुक्म चलाए। नानक सो सूरा नहीं, जो लड़े दमा में जाए। सूरा सोई सराहिए, जो मन पर हुक्म बजाए। पिछले युगों की कार्रवाइयों से मन नहीं मरा, क्योंकि यदि मन मर गया होता तो फिर तपस्या वगैरह करने वालों को वह धोखा कैसे दे पाता। मन और माया का यह स्वभाव है कि ये जल्दी ही किसी के वश में नहीं आते। ये हर एक पर अपनी ताकत आजमाते हैं। जिनको मन ने हरा दिया, उसको मन अपना गुलाम बनाकर छोड़ देता है। मन और माया उसको जतला देते हैं कि अभी तुम हमारी हुकूमत में हो, हम तुम्हारी हुकूमत में नहीं आए हैं। पिछले युगों में इसी तरह मन और माया ने ऋषि मुनियों, योगेश्वरों और योगेश्वर ज्ञानियों तक को ठग लिया। संतों पर मन का जोर नहीं। संत जगत में सत्य शब्द के देहधारी रूप हैं। उन पर मन, माया, काल, कर्मों का किसी का जोर नहीं चलता। मन और माया अपने स्वभावानुसार कलयुग में संत महात्माओं को भी ठगने को आए, किंतु उनकी कोशिश व्यर्थ गई। हम कलयुग के सुरत शब्द मार्गी संतों में से एक दो का हाल वर्णन करते हैं। सतगुरु कबीर साहब जी को छलने के लिए भी माया आई। पहले तो एक रईस औरत बनकर आई। पिछले ज़माने में शादी ब्याह में कुछ गजी यानी एक तरह का कपड़ा उसकी आवश्यकता रहती थी। गजी एक कपड़ा होता था जो हाथ से बुना जाता था। रईस औरत कबीर साहब के पास आकर के बोली कि हमको 4-5 गज गजी बहुत जल्द चाहिए। कबीर साहब जी हाथ से बुना करते थे। कबीर साहब जी के पास एक दूसरा शख्स पहले आकर गजी खरीदना तय करके गया था। कबीर साहब जी उसके लिए बुन रहे थे। रईस औरत को कबीर साहब जी ने कहा कि अभी तो जो कपड़ा तैयार हो रहा है
वह हम पहले दूसरों को देंगे, उसके बाद बुनकर तुम्हें दे सकते हैं। रईस औरत ने कहा कि हमें सख्त और तत्काल ज़रूरत है, हमें पहले दे दें, मैं उसके लिए ज़्यादा पैसे दे दूंगी। कबीर साहब जी ने स्वीकार नहीं किया तो वह औरत उस गजी के 4 गुने, 8 गुने, 10 गुने, यहाँ तक कि 50 गुने दाम देने को तैयार हो गई। सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि तू 1000 गुना भी दे तो भी हम पहले तो उसी को देंगे जिसको वचन दिया है, उसको देने के बाद तुमको भी बनाकर दे देंगे और उसी दाम में देंगे, तुमसे ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे। माया ने बहुत प्रलोभन दिखाया, अंत में हार कर चली गई। दूसरी बार फिर आई। कपड़ा बुनने वाले ताने तानते हैं, बहुत दूर तक लंबा सूत तान लेते हैं और एक डरकी होती है उसको ताना पर फेरते हैं। इस तरह कबीर साहब ताना ताने हुए थे। माया गाय का रूप धरकर आई ताना तोड़ने के लिए। माया ने सोचा कि यदि ताना तोड़ते हुए, नुकसान करते हुए के यदि जरा सा हाथ भी लगा देंगे या ताड़ देंगे तो फौरन हम मर जाएंगे और मरकर कबीर साहब जी पर गौ हत्या का इल्ज़ाम लगा देंगे। कबीर साहब तो उस पद के पहुँचे हुए थे कि जहाँ मन, माया, काल व कर्मों की पहुँच या गम नहीं है। कबीर साहब जी ने उसे आते हुए देख लिया कि यह माया है। माया आई और कबीर साहब का ताना तोड़ने लगी। कबीर साहब जी उसे छोड़कर दूर जाकर बैठ गए और ध्यान करने लगे। माया तो इस ख्याल से आई थी कि हमें नुकसान करते हुए को ताड़ें तो इनको गौ हत्या का पाप लगा देवें। वो नुकसान करती रही और जब देखा कि ये तो हमारी ओर देखते ही नहीं हैं, शांत चित ध्यान लगा लिए हैं, तब माया निराश होकर लौट गई। तीसरी बार फिर आई। कबीर साहब जी कुछ कपड़ा लेकर बाजार जा रहे थे। माया बहुत ही हसीन सुंदरी का रूप बनाकर आई और बोली कि आप अपने कपड़े का बोझ हमें दे दीजिए, हम ले चलेंगे। कबीर साहब जी ने कहा कि तू अपना रास्ता ले, हम तुझे खूब पहचानते हैं, कबीर तेरे वश में आने का नहीं है। वहाँ पर एक पद गाया। ठगनिया क्या नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ ना आवे। माया हार गई। माया ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि प्रभु मेरे गुनाहों को माफ़ करो। कबीर साहब जी ने फरमाया कि तेरे कसूर तेरे माफ़ी मांगने से पहले ही माफ़ हैं। तेरे से कोई छलबल चले तो तू और कर ले, अच्छी तरह आजमा ले। यूँ माया हार कर चली गई। अयोध्या में संत सद्गुरु पलटू साहब जी हुए हैं। माया किस तरह से उनको छलने को आई, यह हाल उनकी वाणी में लिखा हुआ है। पलटू साहब जी बनिया थे। जब माया उनके पास आई तो उन्होंने कहा, तू क्या माया मोई नचावे, मैं हूँ बड़ा नचनिया, इहवा बानिक तोर न लागे, मैं हूँ पलटू बनिया। इस कदर जवाब देने पर भी माया नहीं मानी। फिर इधर उधर ज़्यादा ही हाव भाव करने लगी तो पलटू साहब ललकारे
और बोले कि अभी तेरा झोंटा काट लेंगे और लगाएंगे सोंटा, फिर तुझे चिल्लाते हुए जाना पड़ेगा। हम तेरा माथा मूंड कर मुंडी कर देंगे। जब इस तरह ललकार दिए तब माया वहाँ गई जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर की कचहरी लगी थी। वहाँ पहुंचकर अपना सिर खोलकर दिखाने लगी कि बनिए ने हमको जूतों से मारा है, हमें दुत्कार दिया। तब भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। उन्होंने इंद्र को बुलाकर हुक्म दिया कि अप्सराओं को भेजकर अभी बनिया को डिगा दो। इंद्र उसी समय अप्सराओं को लेकर अयोध्या में आए। पलटू साहब जी ध्यान में बैठे थे। अप्सराएं आई, कोई उनकी जांग पर गोदी में बैठ जाती, कोई कुछ कहती। वहाँ बसंत ऋतु रच दी गई। अप्सराएं नाच करने लगी। मीठी बोली से पलटू साहब को रिझाने लगी कि आप हमारी तरफ देखो तो सही, हम आपको बैकुंठ का राजा बना देंगी, आप हमारी ओर देखिए। तब सदगुरु पलटू साहब जी ने फरमाया, आग लगे बैकुंठ लौंडी है मुक्ति हमारी, यहाँ से हो तू दूर माया तू भैया नारी। कि हे माया, बैकुंठ में आग लगे और मुक्ति तो मेरी लौंडी यानी नौकरानी है। तू यहाँ से भाग, तू अनाड़ी हो गई है। और फिर यहाँ तक कह दिए हैं, हम जोगी बेकाम खसम तुम खोजो मोटा, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे लायक ढोंटा। कहा कि तू अपनी इज्जत लेकर चली जा, वरना तेरा चोटा काट लेंगे। इस तरह से ललकारे। अप्सराएं भागकर बैकुंठ में पहुंची और विष्णु भगवान से कही कि वहाँ आपका अमल नहीं चलता। अप्सराएं बोली, बनिया डिगे को नाही लाख तुम करो उपाय। अप्सराओं ने कहा कि हम सब उपाय करके थक करके लौट आई हैं। वो तो बनिया यदि क्रोध करेगा तो तुम्हारा बैकुंठ वगैरह सभी उलट देगा। हमको तो आपने भेजा तो हमको तो आपके हुक्म की तामील करके आ गई। जो उपाधि हमसे हो सकती थी हमने कर ली। अब आप लोग उनसे जाकर के माफ़ी मांगिए। सद्गुरुदेव। सद्गुरुदेव।